प्रिय विद्यार्थियों, बीडन अकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की मैथ की क्लास में चर्चा कर रहे थे। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन को प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वयंतर और n इन चारों मानों में से कोई 3 मान दे रखे थे, एक मान ज्ञात कर रहे थे। तो 5.2 का अगला सवाल देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका एक पद दे रखा है। तो n का मान ज्ञात करना है, यानी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद का मतलब है n का मान ज्ञात करना है हमें। कौन सा पद है? 78 है। ये तो है 4 नंबर क्वेश्चन। 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। ज्ञात क्या करना है कि कौन सा पद इसका 78 है, कौन सा पद n का मान ज्ञात करना है। जो दे रखा है वो मान किसका हो जाएगा? an का मान हो जाएगा। तो हल देखते हैं अपन इसका। AP क्या दे रखी है हमें? AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से। इसका nवां पद कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। क्या हो गया? 78। अब जो मान हमारे पास नहीं है वो ज्ञात कर लेंगे, हैं वो पुटअप करते हैं। A का मान कितना है इसके अंदर? A का मान मतलब प्रथम पद 3 है। D का मतलब यानी सार्वयंतर ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। पहले से समांतर श्रेणी दे रखी है तो एक ही बार D चेक करेंगे। 8 माइनस 3, D बराबर क्या हो गया? 8 माइनस 3। यहाँ से D का मान कितना आया? 8 माइनस 3 यानी 5। D का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब n का मान ज्ञात करना है। पता कैसे चला? पूछ रखा है कि कौन सा पद यानी nवां पद यानी n का मान ज्ञात करना है। और an का मतलब है अंतिम पद दे रखा है हमें। कहाँ तक है? 78 तक। यानी an का मान क्या हो गया? 78 हो गया। अब AP का nवां पद निकालने का सूत्र क्या है? AP का nवां पद यानी an बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 गुणा D। n का मान है, A का मान है, D का मान है, n का मान यहाँ से क्या कर लेंगे अपन? ज्ञात कर लेंगे। n की जगह कितना रखेंगे? 78 रखेंगे। A यानी प्रथम पद कितना है? 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है। D का मान कितना है हमारे पास? D का मान है 5। प्लस का 78 की जगह 78। ये प्लस का 3 है, इस साइड आएगा पक्षांतरण करने पे किसका हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर क्या चल रहा है इसके? n माइनस 1 और गुणा 5। 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 बचेंगे बराबर n माइनस 1 गुणा 5। 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 75 बट्टे क्या हो जाएगा? 5 और बराबर क्या रहेगा? इसके बराबर है n माइनस 1। अब कोष्टक की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे n माइनस 1। 75 में 5 का भाग लगाएं, कितनी बार जा रहा है? 7 में 5 का दिया एक बार, 2 से 25 हो गए। 25 में 5 का गया 5 बार, यानी 15 बार जा रहा है। तो 75 बट्टा 5 15 आया, बराबर क्या चल रहा है इसके? n माइनस 1। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और n का पक्षांतरण और कर लेंगे साथ में। n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर है 16 आ गया। 16 क्या चीज़ है? n का मान है, और n का मान 16, इसका मतलब 16वां पद क्या हो गया? 78। अब यहाँ लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी या AP का 16वां पद कितना है? 78 है। ये आपका आंसर हो गया।
यानी ए का मान दे रखा था, डी का मान निकाल लिया, एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का मान दे रखा है 78, एपी का एनवा पद निकालने का ये सूत्र है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसमें मान रख दिया, सरल करते गए और एन का मान ज्ञात कर लिया। एन का मान आया हमारे पास 16, और ये 16 क्या चीज़ है, 16वां पद ज्ञात करना था कि 78 है या नहीं। तो हमारे पास 16वां पद कितना निकल गया है, 78, जो कि पहले से दे रखा था। इसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना था, एन का मान है ज्ञात करना था, और एन का मान आ गया 16। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में सब कुछ दिया, अंतिम पद दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पांचवें क्वेश्चन का अपन पहला देखते हैं। पहला इसका क्या है, एपी का मान दे रखा है 7, 13, 19। इस प्रकार से इसका एनवा पद दे रखा है। एनवा पद कितना दे रखा है, 205। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एपी दे रखी है। हल देखते हैं यहाँ से। एपी बराबर दे रखा है 7, 13, 19। इस प्रकार से इसका एनवा पद दे रखा है 205। यहाँ से अपन ए एन डी और ए एन के मान निकालेंगे, जिसमें से ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे, बाकी रखेंगे। ए यानी प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, एपी का 7 है। इसके बाद डी निकालते हैं। डी बराबर क्या है, A2 माइनस है A1। तो डी बराबर कितना हो गया, A2 है हमारे पास 13 माइनस है 7। 13 माइनस 7 को सरल करेंगे तो डी का मान आएगा 6। अब इसके बाद ए एन का मान दे रखा है, यानी अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद ए एन बराबर कितना है, 205। और ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। ये एन का मान क्या करेंगे, अपन ज्ञात करेंगे। तो किसी भी समांतर श्रेणी के लिए एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ लिखेंगे एपी का एनवा पद एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ए एन का मान कितना है हमारे पास, 205 बराबर ए का मान हमारे पास 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है। तो एन माइनस 1, डी का मान हमारे पास कितना है, 6 है, गुणा 6। अब इस समीकरण को सरल करते हैं। 205 इधर प्लस का 7 है, पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो 205 माइनस का 7 बराबर है एन माइनस 1 गुणा 6 आ गया। 205 में से 7 कम करेंगे तो 198 रहेंगे, 198 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। अब यहाँ पे गुणा में 6 है, पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, यानी 198 बटे 6 बराबर क्या चल रहा है, एन माइनस 1। 198 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 तिये 18 बचा एक, फिर 18 हो गए, 6 तिये 18 यानी 33 बराबर क्या चल रहा है, एन माइनस 1। अब माइनस का 1 ये पक्षांतरण करके इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 33 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 34, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना था कि दी गई श्रेणी के अंदर पदों की संख्या बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी में 34 पद हैं। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार। एपी का मान दे रखा था 7, 13, 19। इस प्रकार से एनवा पद दे रखा है इसका 205। अपन ए का मान निकाल लिया, डी का मान ज्ञात कर लिया A2 माइनस A1 से। ये डी का मान A3 माइनस A2 ज्ञात कर सकते हैं, A4 माइनस A3 से ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान ज्ञात होने के बाद ए एन का मान हमारे पास है 205। एन का मान ज्ञात कर लिया, एन का मान ज्ञात करना है
तो AP का nवां पद क्या हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये हमारे पास सूत्र है। इसके अंदर जो मान दिए थे वो रख लिए। n का मान यहाँ से अपन ने सरल करके ज्ञात कर लिया। n का मान कितना आया 34। 34 क्या चीज़ है, इस समांतर श्रेणी के अंदर टोटल है पदों की संख्या है। इसका सेकंड क्वेश्चन स्वयं कीजिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक केपी दे रखी है और उसका एनवां पद दे रखा है और हमें बताना है कि ये इसका कोई पद है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये चीज़ बतानी है। तो एपी क्या दे रखी है हमारे पास, एपी दे रखी है कि 11, 8, 5, 2 इस प्रकार से इसका का एक पद -150 है और है तो क्यों, इसका कारण बताना है। कारण यही होगा, इसके लिए अपन n का मान ज्ञात करेंगे। यदि n का मान एक पूर्णांक प्राप्त हो जाता है तब तो -150 इस एपी का क्या है, कोई ना कोई एक पद है, अन्यथा इसका कोई भी ये पद है नहीं। तो इसका हल देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 का। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, अर्थात एपी क्या दे रखी है, 11, 8, 5, 2 इस प्रकार से कोई एपी चल रही है। इसका ए एन का मान दे रखा है, ए एन का मान -150 दे रखा है। -150 के लिए अपन ज्ञात करेंगे n का मान। यदि n का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो -150 इसका कोई पद है, अन्यथा नहीं है। तो ज्ञात करते हैं। यहाँ से a का मान कितना है, 11 है। d का मान ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1 यानी d बराबर क्या हो जाएगा 8 - 11 और d का मान यहाँ से आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और माइनस का कितना आया 3 आया। चिन्ह सहित लेना है मान। ए एन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 150। -150 के लिए अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। यदि n का मान पूर्णांक आ रहा है तब तो -150 इस समांतर श्रेणी का कोई सदस्य है, अन्यथा नहीं। तो ज्ञात करते हैं एपी का एनवां पद। एपी का एनवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ए एन का मान हमारे पास कितना है, -150 है। तो -150 बराबर ए का मान हमारे पास कितना है 11 है, प्लस n माइनस 1 यानी n का मान ज्ञात करें। d का मान माइनस का 3 है तो कोष्टक में यहाँ लिख देंगे -3 प्लस का 11 इस साइड आएगा, पक्षांतर करने के बाद माइनस का 11 हो जाएगा। तो -150 पहले से, माइनस का 11 ये हो गया, n माइनस 1 ये हो गया और गुणा में माइनस का 3 चल रहा है। माइनस का 150 माइनस का 11 चिन्ह सेम है, संख्याएं जोड़ेंगी, चिन्ह आएगा माइनस का। 0, 1, 1, 5 और 1 6 और 1 माइनस के 161 बराबर क्या चल रहा है n माइनस 1 गुणा माइनस का 3। अब -3 यहाँ पे गुणा में इस साइड आएगा तो पक्षांतर करने पे प्लस भाग में आ जाएगा। तो माइनस का 161 और माइनस का 3 भाग में आ गया, बराबर क्या रहा -n माइनस 1। अब माइनस से कैंसिल, 161 में 3 का भाग लगाएंगे। 161 में 3 का भाग लगाते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गए, 1 शेष बचा 11 हो गए, 3 तिये 9 और 11 में से 9 गए तो 2 शेष बचे, पॉइंट लगा लिया। 2 के आगे पॉइंट की शून्य आ गई तो 20, 6 तिये 18, फिर 20, 6 तिये 18, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये आगे n माइनस 1 और यहाँ से n का मान कितना बनेगा 53.66। एक माइनस का इस साइड आया तो प्लस 1, यानी n बराबर 54.66 आया, जो कि एक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो -150 एपी का कोई पद नहीं होगा। अतः -150 एपी का पद
नहीं है। ये -150 AP का पद कब होता है? जब n बराबर क्या आ जाता है? एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब है जैसे 15 एक पूर्णांक है, 17 एक पूर्णांक है, 20, 35, 45 इस प्रकार से संख्याएं आती है ना हमारे पास एक पूर्णांक के रूप में। तब क्या होता है? -150 इस AP का या समांतर श्रेणी का कोई ना कोई एक पद होता पूर्णांक के रूप में, जैसे बट्टा के रूप में 1/2, 5/2, -3/2 इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होती हैं n बराबर। तब ये समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक AP का 31वां पद 31वां पद ज्ञात कीजिए जब AP का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। यानी दे क्या रखा है? एक तो AP का अपन को 11वां पद दे रखा है, एक 11 बराबर दे रखा है 38 और एक दे रखा है AP का 16वां पद, AP का 16वां पद दे रखा है 73 और ज्ञात क्या करना है? इसके अंदर A31 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 31 का मतलब 31वां पद ज्ञात करना है। दो पद दे रखे हैं AP के, तो पहले तो अपन 31वां पद ज्ञात करने के लिए A का मान चाहिए, हमें D का मान चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। N का मान तो 31 हो गया, चलो कोई बात को नहीं। तो A और D का मान ज्ञात करने के लिए अपन इन दोनों की सहायता लेंगे, यानी A11 और A16 की सहायता लेंगे। तो अपन हल ज्ञात करते हैं यहाँ से हल। तो A11 बराबर कितना दे रखा था? 38 दे रखा था। ठीक है, A11 का मतलब क्या हुआ? A + n-1 गुणा D, उसमें अपन मान रखते हैं n का, यानी 11 - 1 10 हो गया। तो A + 10D लिख सकते हैं। किसकी जगह? A11 की जगह लिख सकते हैं। बराबर इसकी 38 चल रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन दे रखी है, 16वां पद दे रखा है A16 बराबर है 73। A16 का व्यापक रूप, A16 का व्यापक रूप होता है A + 15D और बराबर कितना दे रखा है? इसके 73 दे रखा है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को अपन देख रहे हैं, तो A यहाँ D, इसका मतलब दो ही मान है A और D के। अपन इनको विलोपन में दिया, घटाओ जोड़ जो भी करके A और D के मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 में से यदि समीकरण 1 घटा दें तो A विलुप्त हो जाएगा, D का मान बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? A + 15D बराबर कितना दे रखा है? 73। ये तो है समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? A + 10D बराबर कितना दे रखा है? 38। ये है समीकरण नंबर 1। इनका करेंगे घटाओ। ये प्लस का है, माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, और ये 38 प्लस के, ये भी माइनस के हो गए। तो ये प्लस का A, ये माइनस का A आपस में कैंसिल। 15D में से 10D घटाएंगे तो कितने D बचेंगे? 5D रहेंगे। 73 में से कितने घटा रहे हैं? 38 घटा रहे हैं, तब कितने बचेंगे? 13 में से 8 गए तो 8, 5 बचेंगे। 6 में से 3 गए तो 3, यानी कितने रहे? 35 रहे। 5D बराबर यहाँ से कितना आया? मान 35 आया, अर्थात 5D बराबर आया हमारे पास 35। आगे सरल करते हैं इसको। D बराबर क्या हो जाएगा? 35, 5 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग 35/5, यानी यहाँ से D का मान कितना आ गया? 7 आ गया। 7 पंजो 35। D का मान अब समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। किसका मान प्राप्त हो जाएगा? इस A का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? A + 10D बराबर है 38। A + 10D बराबर है 38। D का मान रख दो इसके अंदर। D की जगह आ जाएगा 7 और बराबर चल रहा है 38। तो यहाँ से 10 × 7 कितने हो गए? 70 बराबर 38। तो यहाँ से A का मान कितना आएगा? 38
माइनस है 70। तो ए का मान देखते हैं कितना आता है। 38 में से 70 घटाने या चिन्ह आएगा माइनस का, 70 बड़ी संख्या है, 70 में से 38 घटा लेते हैं, कितने आएंगे? तो 40 3 30 70 यानी 32। ए बराबर आया मान माइनस का 32। अब हमारे पास ए का मान आ गया -32, डी का मान आ गया 7, ए 31वां ज्ञात करने के लिए इसके लिए एन का मान हो गया 31, ए 31 ज्ञात हो जाएगा। तो यानी ए का मान कितना आ गया? माइनस का 32, डी का मान 7, एन का मान 31वां पद ज्ञात करना है और ए 31 क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो एपी का एनवां पद क्या होता है? एपी का एनवां पद यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मतलब 31 याद करना है। ए का मान हमारे पास माइनस का 32 है, प्लस एन का मान 31 माइनस 1, डी का मान कितना है? 7। तो सरल करते हैं, 31 का मान ज्ञात करेंगे। माइनस का 32 प्लस 30, 31 माइनस 1 30 गुणा 7। तो ए 31 बराबर क्या हो गया? माइनस का 32, 30 गुणा 7 यानी 200, 7 21, 210। 210 प्लस के हैं माइनस के 32 हैं, तो ए 31 बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे 210 में से 32 घटाएंगे, 210 में से 200 घटाए 200 बच्चे और 180 में से 2 गए तो 178, और वो भी किसके? प्लस के। यानी ए 31 का मान कितना आ गया? 178। 178 में 132 ऐड करके देख लीजिए आप, 210 बनेंगे। 0 7 3 10 178। अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी दिया हुआ क्या था हमें क्वेश्चन के अंदर? किसी एपी का 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है, तो इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो ये पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी के मान चाहिए। एन का मान हमारे पास दे दिया इसने 31, ए और डी के मान हमारे पास नहीं है, अर्थात एपी नहीं है हमारे पास, जबकि एपी के हमारे पास 2 पद दे रखे हैं इसने, ए 11 और ए 16 के मान दिए। ए 11 को बराबर 38 रखे, ए 11 का व्यापक रूप लिया अपन ने, तो ए 11 का व्यापक रूप क्या हुआ? ए प्लस 10 डी हुआ, इसके बराबर 38। इसी प्रकार ए 16 का व्यापक रूप ए प्लस 15 डी हुआ, इसका मान 73। 2 समीकरण बन गई। समीकरण 2 में से ए घटाया तो हमारे पास डी का मान आ गया, डी बराबर 7। ये डी का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ से अपन ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान आया माइनस का 32, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान 31 पहले से है, तो ए 31 यानी 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। और एपी के एनवें पद निकालने के सूत्र के अंदर ए एन और डी के मान रखे और एपी का 31वां पद ज्ञात किया। 31वां पद आया 178, अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं इससे बाद में। 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक एपी दे रखी है, एपी के अंदर कुल पदों की संख्या दे रखी है 50, एक उसका तीसरा पद दे रखा है 12 और अंतिम पद दे रखा है 106। हमें ज्ञात करना है 29वां पद। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। एपी में 50 पद हैं, ठीक है, और जिसका तीसरा पद दे रखा है, जिसका तीसरा पद है 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद अंतिम पद दे रखा है 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। एपी के अब की बार टोटल पद दे रखे हैं, तीसरा पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद का मतलब है अब ये 50वां पद दे रखा है, क्योंकि एपी के अंदर टोटल पद हैं कितने?
50 है, इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम पद 106 है वो A50 का मान हुआ, ये A3 का मान हुआ और 29वां पद ज्ञात करेंगे। हल देखिएगा इसका, n का मान इसके अंदर कितना दे रखा है, टोटल है 50, पदों की संख्या कितनी दे रखी है 50। तीसरा पद यानी A3 का मान कितना दिया इसने 12। A3 को अपन व्यापक रूप के रूप में लिखेंगे तो A+2D लिख सकते हैं इसको, इसका मान कितना हुआ 12 हुआ और इसको समीकरण 1 कह दिया। अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है 106 और अंतिम टोटल पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 50 है, इसका मतलब A50 का मान कितना दिया है इसने 106। A50 का व्यापक रूप क्या होता है A+49D बराबर कितना दे रखा है 106। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 2 में से एक घटा दें तो हमारे पास A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D का मान आएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर 1 करेंगे तो 2 क्या है हमारे पास A+49D बराबर 106। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है A+2D बराबर है 12 और ये है समीकरण 1। दोनों का घटाव कर रहे हैं, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस ये माइनस, A प्लस A माइनस कैंसिल आउट, 49D में से 2D घटाएंगे तो कितने बचेंगे 47 बचेंगे, 49 में से 2 कम करेंगे और D का D। 106 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाए 4, 10 में से 1 गया तो 9 और ये किसके बराबर हो गया 47D बराबर 94। यहाँ से D का मान निकालेंगे 94/49 हो गए सॉरी 47, ये 49 नहीं है यहाँ पे 47, 94/47 हो गए। 94 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 47 का डबल कितना होता है 94 होता है, यानी D का मान हमारे पास आ गया 2। अब ये D का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। किसका मान आएगा हमारे पास, इस A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं अपन D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास A+2D और बराबर कितना दे रखा है इसके 12। इसमें D का मान 2 रखेंगे, A+2 गुणा 2 हो गया और बराबर कितना चल रहा है इसके 12 चल रहा है। तो यहाँ से A+2 गुणा 2 कितना हो गया 4 बराबर है 12। यहाँ से A का मान 12 माइनस है 4 तो A बराबर कितना आएगा 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 बचे। अब A का मान आ गया, D का मान आ गया, पद कौन सा ज्ञात करना है A29, यानी ये ज्ञात करना है। 29वां पद का मतलब है n का मान 29 दे दिया तो A29 का मान ज्ञात कर लेंगे अपन। यहाँ A का मान कितना आ गया 8, D का मान 2, n का मान कितना 29वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब है 29 और A29 ज्ञात करेंगे। तो AP का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास है AP का nवां पद, AP का nवां पद, AP का nवां पद क्या होता है AN बराबर A+n-1 गुणा D होता है। तो यहाँ AN का मान रखेंगे, AN की जगह क्या लिखेंगे अपन A29, क्योंकि पद कौन सा ज्ञात करना है 29वां पद। A का मान 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 गुणा D का मान हमारे पास है 2। तो A29 बराबर क्या हो गया 8, 29 माइनस 1 28 बचेंगे, 28 गुणा 2 यानी A29 बराबर है 8, 28 दूनी 56 और A29 बराबर क्या हो गया 28, 56 में 8 ऐड करेंगे तो 60 4 64,
यानी 29वां पद कितना आएगा 64। अतः एपी या समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। एक बार दोबारा देखिए, दिया हुआ क्या था क्वेश्चन के अंदर, एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास टोटल पदों की संख्या दे रखी है एपी के अंदर कितनी 50, यानी एन का मान क्या दे रखा है 50। इसका तीसरा पद 12 दे रखा है। A3 की जगह अपन A3 को व्यापक रूप में लिखेंगे तो A + 2D हो गया और इसके बराबर 12 चल रहा है, समीकरण नंबर 1 बन गई। अंतिम पद दे रखा है 106। अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल पदों की संख्या 50 है तो A50 का मान कितना दे रखा है, A50 का मान 106 दे रखा है। A50 का व्यापक रूप A + n-1 यानी 50 - 1 49 और गुणा में D चल रहा है तो A + 49D बराबर 106। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 में A और D आ रहे हैं तो इसको अपन विलोपन विधि से या दोनों में से कोई एक घटाकर, समीकरण 2 में से एक घटाकर अपने D का मान ज्ञात किए। D का मान ज्ञात करेंगे तो D का मान आने के बाद D का मान चाहे अब समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, मर्जी है उसमें मान रखो D का और A का मान है ज्ञात करो। तो अपन A का मान ज्ञात कर लिया, A बराबर 8। A और D के मान आ गई, N का मान अगले ने दे रखा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। A n की जगह A 29 लिख देंगे। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, A + n-1 गुणा D। इसमें A n और D के मान रखे और A 29 का मान 64 प्राप्त किया। आज की क्लास में अपन इतनी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।